अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़ारूक कुरैशी है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्रेन्स एकेडमी। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों, हमारा जो लेक्चर चल रहे हैं वो इंग्लिश ग्रामर का के लेक्चर्स चल रहे हैं और हमने इससे पहले वर्ब्स पढ़ी थी और हमने ये समझा था कि वर्ब्स से टेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसी भी कम्पेटिटिव एग्ज़ाम में, किसी भी मुकाबले के इम्तिहान में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से लाज़मी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझ लेंगे तो आप बहुत ही यानी जिसे कहते हैं ना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस करेंगे समझ के, तो फिर आपको कभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि वर्ब से ही एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनते हैं। तो आज हम ये पूरा समझेंगे और बहुत ही आसान तरीका है। इतना आसान तरीका है कि हम बचपन में इसको मुश्किल समझते थे। आज आपके लिए ये काम आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर दो सेंटेंस लिखे हैं। एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस है और दूसरा सेंटेंस पैसिव वॉइस है। दोस्तों, पहले जुमले को हम देखते हैं। अहमद हेल्प्स असलम। अहमद असलम की मदद करता है। और दूसरे जुमले को जब हम देखते हैं पैसिव वॉइस को, असलम इज हेल्प्ड बाय अहमद। अहमद ने असलम की मदद की। दोस्तों, दोनों जुमलों में मानी के लिहाज से कोई डिफरेंस नहीं है। पहला जुमला हमें बता रहा है कि अहमद असलम की मदद करता है और दूसरा जुमला भी हमें यही बात बता रहा है कि अहमद ने असलम की मदद की। तो दोनों जुमलों में बुनियादी तौर पर मानी के एतबार से कोई फ़र्क नहीं है। एक्टिव वॉइस जो होते हैं उनमें सब्जेक्ट काम कर रहा होता है। मैं अब आपको फ़र्क बता रहा हूँ एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में। अहमद हेल्प्स, अहमद यहाँ सब्जेक्ट है और हेल्प्स यहाँ वर्ब है। अहमद हेल्प्स, अहमद काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? अहमद मदद करता है। तो दोस्तों, एक्टिव वॉइस जुमलों में जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा कोई ना कोई काम करता है या कर रहा होता है। ठीक है जी। जबकि पैसिव वॉइस जुमलों में सब्जेक्ट के साथ कोई मामला हो रहा होता है, सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जाता है। जैसे कि यहाँ असलम इज हेल्प्ड बाय अहमद। असलम की मदद की गई है। असलम के साथ कोई काम किया गया है। तो दोस्तों, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ कुछ किया गया होता है, कुछ किया जाता है। तो ये बेसिकली बुनियादी फ़र्क है कि एक्टिव वॉइस वो जुमले होते हैं, वो सेंटेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट खुद काम कर रहा होता है, जबकि पैसिव वॉइस वो जुमले होते हैं जिनमें सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जा रहा होता है, सब्जेक्ट को खुद कुछ भी नहीं कर रहा होता। तो दोस्तों, ये बेसिक कंसेप्ट था। आज हमारा जो मेन टॉपिक है, जो असल मौजू है, वो ये है कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं। तो हम उसी मेथड की तरफ चलते हैं। मेथड टू मेक पैसिव वॉइस फ्रॉम एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं? बहुत ही आसान तरीका है। मैंने यहाँ पर एक एक्टिव वॉइस जुमला लिखा है। अहमद राइट्स अ लेटर।
अहमद खत लिखता है। दोस्तों, इस जुमले में अहमद सब्जेक्ट है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है और राइट्स वर्ब है। अहमद लिखता है, क्या लिखता है? अ लेटर, एक खत। तो खत ऑब्जेक्ट हुआ, अहमद यहाँ लिख रहा है, इसलिए अहमद यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ। और राइट्स वर्ब है जो काम को जाहिर कर रही है। सबसे पहले आपने जुमले में इन तीन चीज़ों को पहचानना होता है, सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को और वर्ब को। दोस्तों, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे जो पहला रूल है वो ये है कि आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह तब्दील करनी है। यानी आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके जाना होता है। ये पहला रूल है। तो ये हम करते हैं। मैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जा रहा हूँ और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पहला रूल यही है कि आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले जाना होता है। तो ये सबसे बुनियादी और सबसे पहला रूल है, यकीनन आपको समझ आई होगी। दूसरा रूल ये है कि चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब टू थर्ड। आपके पास यहाँ पर जो भी वर्ब है, इस वर्ब को थर्ड फॉर्म में लेके जाना है। जैसे यहाँ पर राइट्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको हम थर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। राइट्स की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। तो हम इस राइट्स को इसकी थर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे और ये मैं थर्ड फॉर्म में ले आया हूँ। तो दोस्तों, दो रूल आपको समझ आ गए होंगे। पहला रूल ये है कि एक्टिव वॉइस में आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह तब्दील कर देनी है। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। दूसरा, वर्ब की शक्ल, वर्ब की फॉर्म थर्ड लानी है आपने। जो भी वर्ब आपके पास होगी उसकी थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है जी। ये तकरीबन हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब दो छोटे छोटे आपने काम करने, और वो काम क्या है? आ लेटर रिटन अहमद, ये जुमला अभी मुकम्मल नहीं है। तो आपने वर्ब के साथ, ये जो वर्ब है आपकी रिटन, इस वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। ठीक है जी, हेल्पिंग वर्ब। और ये हेल्पिंग वर्ब यहां कौन सा आएगा? ये आपको एक्टिव वॉइस का टेंस बताएगा। तो इंशाल्लाह अभी आगे ये बात वाज़िया हो जाएगी। ठीक है जी। तो यहां पर आपने कोई हेल्पिंग वर्ब लाना है। तो मैं यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब लाऊंगा वो इज होगा। ठीक है जी, इज। एक मिनट, अच्छा, ये मैं ले आया हूं इज। तो तीसरा काम भी हमने कर लिया कि आप, तीसरा काम क्या है कि वर्ब के साथ आपने कोई मुनासिब हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। और मैंने यहां पर इज यूज किया है। मैंने इज क्यों यूज किया? क्योंकि यहां पर राइट वर्ब की पहली फॉर्म थी। तो जब हम पहली फॉर्म से थर्ड फॉर्म में जाएंगे तो इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा। तो आ लेटर के साथ क्या आता है? इज। तो इज, तो हमने ये काम भी कर लिया। अब आखिरी काम रह गया और उसके बाद एक्टिव वॉइस मुकम्मल हो जाएगा। और वो आखिरी काम क्या है? वो आखिरी काम ये है कि आपने ऑब्जेक्ट के साथ, ये जो ऑब्जेक्ट है अहमद,
इसके साथ आपने प्रेपोजिशन लगानी है। और एक्टिव वॉइस में अमूमन जो सबसे ज़्यादा प्रेपोजिशन आती है वो है बाय। तो मैं ये प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट के साथ लेके आ गया हूँ और हमारा पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कंप्लीट हो चुका है। अब ये बन गया है पैसिव वॉइस। ठीक है जी, इसको पढ़ते हैं। अ लेटर इज रिटन बाय अहमद। ये क्या है? पैसिव वॉइस। यहाँ सब्जेक्ट है आ लेटर और सब्जेक्ट कुछ भी नहीं कर रहा बल्कि सब्जेक्ट के साथ कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? सब्जेक्ट को लिखा जा रहा है। ठीक है जी, तो बहुत ही आसान तरीका है। मैं दोबारा इसका खुलासा पेश करता हूँ आपके सामने और फिर हम आगे चलते हैं। इंटरचेंज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनकी जगह अपनी तब्दील कर देनी है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाना है। और वर्ब जो भी होगी आपके पास वर्ब, उस वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है। ठीक है जी, और साथ ही आपने कोई हेल्पिंग वर्ब लाना है। ठीक है, और आखिर पे आपने ऑब्जेक्ट के साथ प्रेपोजिशन लगानी है। तो अमूमन ज़्यादातर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ बाय की प्रीपोजिशन इस्तेमाल की जाती है। तो यकीनन ये आसान सा तरीका आपको समझ आया होगा। आप जब भी इसकी प्रैक्टिस करें तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये रूल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस जुमले को देखेंगे और देख के फ़ौरन आप उसका पैसिव वॉइस बना लेंगे। तो अब आपने प्रैक्टिस करनी है, ये काम रह गया आपका। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा, मेकिंग पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट टेंसेस। ठीक है, यहाँ बात वाज़ेह हो जाएगी कि आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ करने हैं। तो मेकिंग पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट टेंसेस, प्रेजेंट टेंस के हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो बाकी तो काम हम कर लेंगे। वर्ब वर्ब को कैसे चेंज किया जाएगा? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब आती है टेक या टेक्स। तो आपको मैंने ये बताया है कि वर्ब को आप थर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। तो टेक या टेक्स, इसे आप किस में ले जाएंगे? थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म क्या आती है? टेकन। ठीक है जी, तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो टेक या टेक्स को आप ले जाएंगे थर्ड फॉर्म में टेकन। अब हेल्पिंग वर्ब आप कौन सा यूज करेंगे? तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब की पहली फॉर्म से जब आप थर्ड फॉर्म में जाएंगे, वर्ब की पहली फॉर्म से जब आप थर्ड फॉर्म में जाएंगे तो साथ आपको हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर इस्तेमाल करने होंगे। जैसे हमने पिछली एग्जांपल में वर्ब की पहली फॉर्म थी राइट्स और उसको बनाया था थर्ड फॉर्म में रिटन, तो हमने साथ लगाया था इज। तो यकीनन आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की शक्ल कुछ ऐसी होती है, एम टेकिंग, इज टेकिंग, आर टेकिंग, आई एम टेकिंग, ही इज टेकिंग, यू आर टेकिंग। ठीक है जी, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में? देखें, यहां वर्ब की फॉर्म है टेक। ठीक है जी, तो टेक को आप थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे टेकन। ठीक है जी, टेक से टेकन। जो आई एन जी है, आई एन जी को चेंज करेंगे बीइंग में। आई एन जी जहां पर भी आएगा उसे बीइंग में आप चेंज कर देंगे। पैसिव वॉइस बनाते हुए जब भी आई एन जी आता है तो उसको बीइंग में चेंज करते हैं। ठीक है, बाकी हेल्पिंग वर्ब यहां पहले से लगे हुए हैं, इज, एम, आर, तो हेल्पिंग वर्ब वही रहेंगे। ठीक है जी, कितना आसान है। एम बीइंग टेकन, इज बीइंग टेकन, आर बीइंग टेकन। आई एम टेकिंग, आई एम बीइंग टेकन। ही इज टेकिंग, ही इज बीइंग टेकन।
यू आर टेकिंग, यू आर बीइंग टेकन। कितना आसान है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट में चलते हैं। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की फॉर्म होती है हैज़ टेकन, हैव टेकन। तो यहाँ टेकन थर्ड फॉर्म है, ऑलरेडी पहले से यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। तो आगे जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तब भी थर्ड फॉर्म ही इस यूज होगी। ठीक है जी। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं, हैज़ और हैव, तो हैज़ और हैव ही यूज होंगे। और साथ यहाँ पर आएगा बीन। परफेक्ट में परफेक्ट कोई भी हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, हैज और हैव के साथ बीन का इजाफा किया जाता है। हैज टेकन, हैज बीन टेकन, हैव टेकन, हैव बीन टेकन, ही हैज टेकन, ही हैज बीन टेकन, यू हैव टेकन, यू हैव बीन टेकन। कितना आसान है दोस्तों। नेक्स्ट, मेकिंग पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट टेंसेस। ये जो पास्ट टेंसेस होते हैं आप इनके पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक। तो सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है टुक। तो इसको किस में चेंज करेंगे जी, थर्ड फॉर्म में, टेकन में, टुक टेकन। ठीक है जी। यानी टेक फर्स्ट फॉर्म, टुक सेकंड फॉर्म और टेकन थर्ड फॉर्म। और यहाँ सिंपल पास्ट में यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगा वाज या वर। तो दोस्तों याद रखने वाली बात क्या, सेकंड फॉर्म से जब आप थर्ड फॉर्म में जाएंगे तो वाज या वर आएंगे। पीछे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फॉर्म से थर्ड फॉर्म में जाएंगे तो आएगा इज, एम या आर। तो इस तरह ही टुक, ही वॉज टेकन, यू टुक, यू वर टेकन। बहुत ही आसान। नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फॉर्म होती है वाज टेकिंग, वर टेकिंग। तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। देखिए यहां वर्ब है टेक, टेक, तो टेक की थर्ड फॉर्म लाएंगे टेकन, हो गया। आईएनजी को जहां भी आईएनजी आएगा इसे किस में चेंज करेंगे, बीइंग। ये मैंने पीछे भी आपको बताया। तो टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, आईएनजी को चेंज किया बीइंग में, और हेल्पिंग वर्ब पहले से मौजूद है वाज या वर, तो वाज या वर ही आएंगे। आई वॉज टेकिंग, आई वॉज बीइंग टेकन, यू वर टेकिंग, यू वर बीइंग टेकन। तो कितना आसान है दोस्तों। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में जो वर्ब की फॉर्म होती है वो होती है हैड टेकन। परफेक्ट में पहले से थर्ड फॉर्म मौजूद होती है, तो यहां पर देखें थर्ड फॉर्म टेकन पहले से मौजूद है, आगे भी टेकन ही आएगा। और हैड यहां पर हेल्पिंग वर्ब है तो हैड ही आगे यूज होगा। चेंज क्या आएगी, परफेक्ट में मैंने आपको बताया कि हमेशा क्या आता है, बीन। देखा आपने। मैं पीछे चलता हूं। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव के साथ आया था बीन, और यहां पास्ट परफेक्ट में भी हैड के साथ क्या आएगा, बीन। कितना आसान है दोस्तों। ही हैड टेकन, ही हैड बीन टेकन। बहुत ही आसान। नेक्स्ट, मेकिंग पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर टेंसेस। सॉरी यहाँ पर एक छोटी सी लिखते वक्त मुझसे गलती हो गई, और अक्सर ऐसी गलतियाँ मुझसे हो जाती हैं जिनका मैं मुताबा कर देता हूँ पढ़ते वक्त और लेक्चर के दरमियान। ठीक है जी, कोशिश मैं करता हूँ कि मेरे लेक्चर्स में कोई गलती ना हो। सिंपल फ्यूचर, जिस तरह हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़े, सिंपल पास्ट पढ़े, इसी तरह सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में वर्ब की शक्ल कुछ ये होती है, विल टेक, शैल टेक। तो देखें टेक यहाँ फर्स्ट फॉर्म है,
तो इसे ले जाएंगे थर्ड फॉर्म में, टेकन। पैसिव वॉइस में ले जाते वक्त टेक से थर्ड फॉर्म आएगी टेकन। और यहाँ पर विल और शैल हेल्पिंग वर्ब हैं, पहले से लगे हुए हैं, तो इनको वैसे ही आगे यूज करेंगे, विल और शैल। और इनके साथ आएगा बी, विल टेक, विल बी टेकन, शैल टेक, शैल बी टेकन। आई विल टेक या यू विल टेक, यू विल बी टेकन। आई शैल टेक, आई शैल बी टेकन। बहुत ही आसान। फ्यूचर कंटिन्यूस मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। अमूमन हमें बचपन से ही फ्यूचर कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस भी बनाना सिखाए जाते हैं, तो रूल्स के मुताबिक तो बन जाते हैं दोस्तों, लेकिन असल में जो फ्यूचर कंटिन्यूस होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, वो ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में होता है। ठीक है जी, उसमें ऑलरेडी बी, उसमें पहले से बी ई पैसिव वर्ब लगी होती है। जैसे आई विल बी गोइंग, मैं जा रहा हूँगा, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और इसमें पहले से बी ई मौजूद है, पहले से पैसिव वर्ब मौजूद है। तो उसको अमूमन अंग्रेज़ी में जो गोरे लोग हैं वो पैसिव वॉइस नहीं बनाते। ठीक है जी, अमूमन, लेकिन बना सकते हैं रूल्स के मुताबिक, लेकिन मैं आपको उस खप में डालना नहीं चाहता। पीछे मैंने ये जो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस छोड़ दिया और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस छोड़ दिया, उसकी भी बुनियादी वजह यही है कि उनमें पहले ही जो है बीन मौजूद होता है। ठीक है, आई हैव बीन लिविंग हियर, तो बीन पहले से एक पैसिव फॉर्म उसमें मौजूद होती है, तो उस खप में हम नहीं पढ़े, हम सिंपल जो ज़्यादा कॉमन बनाए जाते हैं। तो सिंपल फ्यूचर की यकीनन आपको समझ आई होगी। वर्ब की पहली फॉर्म को थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे, विल और शैल उसी तरह आएंगे और विल और शैल के साथ बी का इजाफा किया जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब आती है विल हैव टेकन, शैल हैव टेकन। तो टेकन पहले से थर्ड है, इसको थर्ड ही रहने देंगे। विल और शैल उसी तरह आएंगे, हैव भी उसी तरह आएगा। और मैंने बताया फ्यूचर परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आता है, बीन। विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो विल हैव टेकन, विल हैव बीन टेकन, शैल हैव टेकन, शैल हैव बीन टेकन। ठीक है जी, परफेक्ट में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आता है, बीन आता है। विल हैव, आई यू विल हैव टेकन, यू विल हैव बीन टेकन, आई शैल हैव टेकन, आई शैल हैव बीन टेकन। तो दोस्तों ये वो मैंने टेबल्स आप लोगों की आसानी के लिए बनाए। इनको सामने रख के जब आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस आप जब अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपको ये टेबल सामने रखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और आप इजीली हर जुमले के, हर टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस इजीली बना लेंगे। ठीक है जी, आगे हम कुछ मिसालें लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट, अहमद टेक्स अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पर अहमद सब्जेक्ट है, ग्लास ऑफ वाटर ऑब्जेक्ट है। सबसे पहला काम क्या करना है, इनको चेंज करना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले गए अ ग्लास ऑफ वाटर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले गए। ठीक है जी, और बीच में ये जो टेक्स है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको थर्ड फॉर्म में ले गए टेकन। और फर्स्ट से थर्ड में जाते वक्त हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है, इज, एम या आर। तो यहाँ पर क्या आएगा, इज, और साथ ही हमने प्रेपोजिशन लगानी है बाय। अ ग्लास ऑफ, अहमद टेक्स अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर इज टेकन बाय अहमद। कितना आसान हो गया। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी यही रूल हम अपनाएंगे सारे के सारे। अ ग्लास ऑफ वाटर को शुरू में ले जाएंगे, अहमद चूंकि सब्जेक्ट है इसे आखिर में ले जाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह। और इज टेकिंग ये वर्ब है, तो टेकिंग
टेकिंग बन जाएगा बीइंग टेकन। मैंने पीछे आपको बताया टेक की आएगी थर्ड फॉर्म टेकन, और आईएनजी को हम चेंज कर देंगे बीइंग में, टेकिंग बीइंग टेकन, और हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा जो पहले से मौजूद होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब पहले से मौजूद हो तो वो कभी भी चेंज नहीं होता। अहमद इज टेकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर इज बीइंग टेकन बाय अहमद। बहुत आसान। प्रेजेंट परफेक्ट, अहमद हैज टेकन अ ग्लास ऑफ वाटर। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। अब तो आप पहचान गए होंगे ये सारा कुछ। हैज टेकन, तो टेकन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो इसको ऐसे ही यूज करेंगे, और हैज के साथ बीन आ जाएगा, हैज बीन टेकन। अ ग्लास ऑफ वाटर हैज बीन टेकन बाय अहमद। नेक्स्ट सिंपल पास्ट, अहमद टुक अ ग्लास ऑफ वाटर। अहमद यहाँ सब्जेक्ट है तो इसे ऑब्जेक्ट की जगह लेंगे, ग्लास ऑफ वाटर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इसे सब्जेक्ट की जगह लेंगे। ठीक है जी, अ ग्लास ऑफ वाटर। अब टुक यहाँ पर वर्ब है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म से जब आप थर्ड फॉर्म में जाएंगे तो टुक बन जाएगा टेकन। और सेकंड फॉर्म से मैंने आपको बताया जब भी आप सेकंड फॉर्म से थर्ड फॉर्म में जाएंगे तो साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा वाज या वर। तो दोस्तों अहमद टुक अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर वाज टेकन बाय अहमद। नेक्स्ट चलते हैं जी पास्ट कंटिन्यूस पे। अहमद वाज टेकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो बहुत ही आसान है, वही ग्लास ऑफ वाटर को हम शुरू में ले आएंगे, अहमद को हम आखिर पे ले जाएंगे। वाज टेकिंग, तो दोस्तों मैंने बताया कि टेकिंग ये हो जाएगा बीइंग टेकन। कैसे, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, आईएनजी को चेंज करेंगे बीइंग में, और वाज वैसे ही आएगा नीचे, पहले से हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है तो उसी को नीचे ले आएंगे। तो क्या बना, वाज टेकिंग वाज बीइंग टेकन। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। तो अ ग्लास, अहमद वाज टेकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर वाज बीइंग टेकन बाय अहमद। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट, अहमद हैड टेकन अ ग्लास ऑफ वाटर। तो दोस्तों अहमद सब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट की जगह, अ ग्लास ऑफ वाटर ऑब्जेक्ट, इसे सब्जेक्ट की जगह, और हैड टेकन ये वर्ब है, टेकन थर्ड फॉर्म है तो वो ऐसे ही टेकन आ जाएगा। हैड हेल्पिंग वर्ब है ऐसे ही आ जाएगा, और परफेक्ट है तो परफेक्ट में हैड के साथ क्या आएगा, बीन। परफेक्ट में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन आता है। तो हैड टेकन, हैड बीन टेकन, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। अहमद हैड टेकन अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर हैड बीन टेकन बाय अहमद। नेक्स्ट सिंपल फ्यूचर, अहमद विल टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। तो दोस्तों अहमद विल टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, आ ग्लास ऑफ वाटर को शुरू में यानी सब्जेक्ट की जगह, अहमद को ऑब्जेक्ट की जगह, विल टेक बन जाएगा विल बी टेकन। कैसे, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, विल के साथ आएगा बी, विल टेक विल बी टेकन। अहमद विल टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर विल बी टेकन बाय अहमद। नेक्स्ट आखिरी हमारा है फ्यूचर परफेक्ट, अहमद विल हैव टेकन अ ग्लास ऑफ वाटर। तो दोस्तों अहमद ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट की जगह, ग्लास ऑफ वाटर यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट की जगह, विल हैव टेकन। तो दोस्तों परफेक्ट है तो विल हैव टेकन में सिर्फ एक ही चेंज आएगी, विल हैव के साथ बीन आएगा। टेकन थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। विल हैव पहले से हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव ही यूज करेंगे, बस बीन आ जाएगा। तो विल हैव टेकन, विल हैव बीन टेकन। तो दोस्तों देखें, अहमद विल हैव टेकन अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर विल हैव बीन टेकन बाय अहमद। तो दोस्तों कितना आसान है, बस आपने ये चार रूल याद रखने हैं और इन चार रूल्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेंगे
तो फिर आपके सामने कोई जुमला रख दिया जाएगा, आप इजीली उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना लेंगे बगैर रूल्स को याद किए बगैर। ठीक है जी। नेक्स्ट हम लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह हमारा वर्ब का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। वर्ब हमने पढ़ी थी, वर्ब की टाइप्स पढ़ी थी, वर्ब की शक्लें पढ़ी थी और वर्ब से टेंसेस बनते हैं वो हमने टेंसेस कंप्लीटली पढ़े थे। 15 मिनटों में मैंने एक बहुत ही नए तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से 15 मिनट के अंदर मैंने सारे टेंसेस को एक्सप्लेन किया था और बहुत ही ईजी चार्ट बनाया था, हर बंदा उसको देख के आसानी से समझ सकता है। तो उसके बाद वर्ब से ही बनते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। आज हमारा क्लियर हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अब आपके लिए मुश्किल नहीं रहा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे काम को सपोर्ट करने का यही तरीका है और मेरी वीडियो को देखते रहें, इनको लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, अपनी राय ज़रूर दिया करें। आपकी राय मुझ तक पहुँचती रहेगी, आपकी पज़िराई, आपकी अप्रिसिएशन, आपका फीडबैक, तो मैं ये काम बहुत ही जोश और जज्बे के साथ जारी रखूँगा। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का।